Hello, say good evening. This is the 11th day today of the topic hyperbola. Today I will discuss some multiple concept question, complex question in hyperbola. In my previous lecture, day 10, day 9, we have discussed some more questions on locus based question. So today we will discuss locus based question as well as some more question, complex question on hyperbola. So this is the question of first year. पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. ओके, ज्वाइन फास्ट बच्चे, ज्वाइन फास्ट. क्वेश्चन इज दिस. क्या है क्वेश्चन बच्चे? देखो तो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ एच के सच दैट द लाइन दिस वन, ये लाइन हमारे पास है. क्या अपने पास है? ये लाइन है बच्चे y इक्वल्स टू एच एक्स प्लस के. ठीक है ना. यहाँ पे m क्या हो गया? m हो गया h, राइट ना. टचेज द हाइपरबोला, ये इस हाइपरबोला को टच करता है भाई. क्या करता है? टच करता है. तो टच करता है तो अच्छी बात है, टच करने दो. क्या परेशानी आपको है? ये इसको टच किया चाहिए, हाइपरबोला को टच किया ऐसे, तो इसको टच किया तो इसका इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही होता है ना, यही होता है ना. तो बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या हो चाहिए? ये सी हमारा हो गया, तो यहाँ से लिखते हो चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया बच्चे? इसका जो के हमारे पास है, दिस के इक्वल्स टू के स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए कितना बच्चे? देखो तो ए कितना? ए हमारे पास 1 हो गया, एम अपने पास एच हो गया बच्चे, तो ये हो गया 1 इंटू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपने पास 9. और आंसर क्या हो गया? आंसर अपने पास हो गया बच्चे एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो रिक्वायर्ड लोकस क्या हुआ बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. ये आपका लोकस हो गया, हाँ या ना? दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस बच्चे, यही आपका लोकस हो गया. एंड फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ न्यू हाइपरबोला. तो देखो बच्चे ये कैसा हाइपरबोला है? ये जो हाइपरबोला दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है. क्या दिख रहा है? रेक्टेंगुलर ना. तो इसका सेंट्रिसिटी होता है √2. बिना निकाले इसकी बात करेंगे, इसके सेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा √2. सही है ना? सही बच्चे, इसका सेंट्रिसिटी क्या हो गया? √2. आद्या सही है? सत्यम आर यू ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने. अब ये कैसा होगा बच्चे? इसको बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला. इसको बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं या इक्विलैटरल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं. तो देखिए कुछ नहीं करने का, अपन लोग क्या करेंगे बच्चा? अपन लोग करेंगे x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर है लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला फ्रॉम ओरिजिन. कुछ नहीं बच्चा, एक ऐसे ले लिया आपने, ये ऐसे ले लिया बच्चा, ऐसे दिस वन, यहाँ से ले लिया बच्चे दिस वन. ठीक है ना. अब यहाँ से कुछ नहीं करना, कोई यहाँ पॉइंट होता है तो ये होता है सी टी अपॉन सी बाई टी होता है बच्चे. बिल्कुल सही है ना. तो सी तो है ही अपने पास बच्चे. अब कहीं लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट लेंगे बच्चे, यहाँ से अपन ने टेंजेंट ले लिया बच्चा, ये ले लिया अपने पास टेंजेंट दिस वन, ये अपन टेंजेंट लिया बच्चा. अब टेंजेंट के लिए क्या किया? लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन से डाला हमने क्या? फूट ऑफ परपेंडिकुलर. अब देखो ओरिजिन से डाला हमने फूट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर. ये निकालना है बच्चे. इसको लिखोगे पी ऑफ एच के या अल्फा बीटा. इसी को पी मान लिया गया पी ऑफ एच के या पी ऑफ अल्फा बीटा. अब कुछ नहीं करने का बच्चे. अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का. अब सिंपल सी बात है, अपने पास ओपी का इक्वेशन, ओपी का स्लोप क्या होगा बच्चा? ओपी का स्लोप हो गया अपने पास कितना? बीटा बाई अल्फा. सही है ना. ये हो गया बीटा बाई अल्फा. तो इस लाइन का क्या होगा बच्चा?
इसको कुछ मान लो, इसको क्यू मान लो बच्चे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया माइनस अल्फा बाय बीटा। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द हाइपरबोला क्या होता है याद कीजिए वहाँ से, उस पॉइंट से। तो यहाँ से हो गया बच्चे एक्स वाई है तो 2xy बराबर सी स्क्वायर है आपके पास। ये हाइपरबोला है बच्चा, ये अपने पास क्या है, हाइपरबोला है बच्चे। आपको चाहिए क्या, टेंजेंट चाहिए, चाहे टेंजेंट टू द हाइपरबोला चाहिए। तो ये हो गया xy1 प्लस x1y बराबर यहाँ से 2c स्क्वायर है बराबर 2c स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये ओके है, क्या सबका सही है? ठीक है बच्चा, कन्फ्यूजन हो तो टोकेंगे, कन्फ्यूजन हो तो टोकेंगे बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, यहाँ से अपन ने क्या किया बच्चा, xy1, y1 क्या है बच्चा, y1 हो गया c/t, x1 हो गया आपका ct1 या ct, हाँ ct है बच्चा, ct है ये हो गया आपका ct इंटू वाई, ये हो गया 2c स्क्वायर, 2 कैंसिल, c कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा x/t प्लस टी वाई इक्वल्स टू 2c। इसे मान लीजिए फर्स्ट। अब क्या चाहिए बच्चे, अब आपको चाहिए, ये तो बन गया आपका टेंजेंट के इक्वेशन एक। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू पासिंग थ्रू, पी क्यू थ्रू अल्फा बीटा क्या होगा बच्चा, पी क्यू के क्वेश्चन एक और निकालते हैं, ये भी पी क्यू वो भी पी क्यू है बच्चा, ये भी हमारे पास पी क्यू है बच्चे। ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया पी क्यू का इक्वेशन, ठीक है ना। एक और इक्वेशन हो गया y माइनस y1, ठीक है। एम क्या हो गया, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया माइनस अल्फा अपॉन बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये हो गया बच्चे बीटा वाई माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस वन, दिस टू, दिस बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। इस दोनों को आइडेंटिकल होना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेम रिप्रेजेंट करता है बच्चा, दोनों को दोनों सेम रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले से बनाया टी पे जो टेंजेंट लिया ये टेंजेंट हो गया बच्चा, यही टेंजेंट हमारे पास इस पॉइंट के साथ लिया, अगेन टेंजेंट फिर से आ गया, तो बोथ रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन। अब यहाँ सेम करेंगे तो लिखते हैं क्या, 1 and 2 टू बी आइडेंटिकल, टू बी आइडेंटिकल क्या हो गया बच्चे, देखो तो यहाँ से इसकी बात करोगे, टी अपन को हटाना भी है, ध्यान देना। तो यहाँ लिखूंगा एक्स के लिए, एक्स का कोफिशिएंट हो गया अल्फा, ये हो गया 1/t, वाई का कोफिशिएंट हो गया बीटा, ये हो गया अपॉन टी, ये अपने पास हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2c। अब टी निकाल के हटा दो बच्चा, टी वहाँ से अरेंज कर देना। अब देखिए यहाँ से लूँगा टी, वहाँ राइट में चला गया तो टी अपने पास आ गया बच्चे क्या, देखो तो यहाँ से बच्चे टी क्या हो गया अपने पास, ये हो गया टी अल्फ़ा, ठीक है ना। तो टी बराबर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2c अल्फ़ा, ठीक है ना। एन टी एक और हो गया बच्चे, एक टी आ गया यहाँ से, तो टी हो गया बच्चे कितना, 2cb 2bc 2b 2 बीटा सी, 2 बीटा सी ये हो गया अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो बच्चे, यही आंसर हो गया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर अल्फा बीटा। तो रिक्वायर्ड लोकस यही हो गया बच्चे, लोकस, रिक्वायर्ड लोकस इज अल्फा को x में, बीटा को y में चेंज कर दोगे तो ये हो गया दिस वन बराबर 4c स्क्वायर x इंटू वाई। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इजी आया, इजी लग रहा है समझ में, आ रहा है समझ में बच्चे। सत्यम, शिवानी, दक्ष, दक्ष, स्निग्धा, सही है, आरसिया, गुड बच्चे, लिखिए नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन बच्चा। इस नोट करते चलेंगे, परेशानी है तो बोलते चलेंगे, परेशानी लगे तो बोलते चलेंगे, ठीक है ना।
ओके, नेक्स्ट देखूँ मैं, सही है सबका, गुड, शो थम्स अप साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। देखो बच्चे क्वेश्चन में अपने पास क्या है, क्वेश्चन में बच्चे अपने पास फिर से वही है x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करने का, आपने क्या किया बच्चे, आपने क्या किया, ऐसे ले लिया इक्वेशन, ये कर्व ले लिया, एक कर्व ले लिया बच्चा, गुड वन, एक कर्व लिया, पी एन बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, पी एन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस, पी एन कोई हमारे पास परपेंडिकुलर होगा किसी पॉइंट से टू इट्स एसिम्टोट्स। अच्छा, इसके एसिम्टोट्स के साथ, एसिम्टोट्स कहाँ बच्चा बताओ, इसके एसिम्टोट्स के साथ हमारे पास बच्चे क्या है, ये पी एन हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से देख बच्चे, मान लो एसिम्टोट्स हमारे पास यहाँ से, ये एसिम्टोट्स हुआ, इस लाइन का नाम हो गया एसिम्टोट, और इसके लिए ये भी टच कर रहा बच्चे, तो ये भी हो गया एसिम्टोट्स, ये जो लाइन है ये बन गया एसिम्टोट्स। पी एन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मान लो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ का पॉइंट लिया बच्चे, क्या कुछ भी पॉइंट ले लिया बच्चे, तो यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी, तो यहाँ लिखते हैं सी टी, यहाँ लिखता हूँ सी टी, सी टी ना, यहाँ से पॉइंट ले लिया बच्चे कुछ भी, चलो x1 y1 ले लेता हूँ बच्चे, यहाँ ले लिया अपना x1 y1, यहाँ से इसको मिलाइएगा, तो ये हो गया पी एन, एन हो गया हमारे पास, तो ये हो गया x1 और y हो गया 0, ठीक है। पी एन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी एन। लो, ये तो सिंपल हो गया यार, ये अपने पास हो गया, यहाँ लिख दो क्यू, इसी का चाहिए लोकस, ये हो गया अल्फा बीटा। अब देखो बच्चे इसका हो गया लोकस निकाल लो, तो देखो बच्चे एक्स तो हमारे पास सेम हो गया, एक्स हमारे पास सेम हो गया बच्चे, तो अल्फा बराबर हो गया एक्स, वही x1 है, इसी लाइन पे है बच्चा, तो यही x अल्फा है, यही x1 है। और बीटा की बात करेंगे तो बीटा मिड पॉइंट बनेगा बच्चे, मिड पॉइंट बनेगा तो y1 y2 का, ठीक है ना, यहाँ x1 हो गया बच्चा, तो ये हो गया y1 हो गया आपका 2 बीटा y1 हो गया 2 बीटा। अब कुछ नहीं करने का, x1 y1 का पॉइंट जो है एलिप्स इसमें रख दो, इस हाइपरबोला में रख दीजिए आप, x1 y1 का पॉइंट रखिएगा, x1 का पॉइंट बच्चे हाइपरबोला में रखोगे आप, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो देखो तो बच्चे क्या बना, x अपने पास क्या बच्चे, x1 अपने पास हो गया x1 हो गया अल्फा, और y1 हो गया बच्चे 2 बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यही आंसर हो गया बच्चे, यही रिक्वायर्ड लोकस हो गया, रिक्वायर्ड लोकस इज 2xy इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया आपका। बोलिए हाँ या ना। इसको ठीक करना हो तो आप कर सकते हैं, और x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर बाय 2, ये आंसर हो गया, सही है। इज इट ओके टू ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन। ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 4, स्लोप कितना है, स्लोप इसका है 4, इंटरसेक्ट द हाइपरबोला x इंटू वाई बराबर 1, ये सोल्यूशन लिखोगे बच्चे x इंटू वाई बराबर 1, ऐसे ले लो आप। A variable straight line of slope 4 intersect the hyperbola x y equals to 1 at 2 points. 2 पॉइंट पे ये कट करता है बच्चे। तो देखो तो बच्चे क्या किया, ऐसे ले लो, यहाँ ले लो p, यहाँ ले लो बच्चे q, ठीक है ना, यहाँ ले लिया p, यहाँ ले लिया q। स्लोप इसका 4 है, ये हमारे पास थीटा है, तो tan थीटा अपने पास कितना है, tan थीटा हो गया m हो गया 4। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which divides the line segment between these points in ratio 1:2। तो यहाँ से एक रेशियो बच्चे यहाँ से लिखोगे पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस है r का, ये 1 है और ये आपके पास 2 है, ये पार्ट 1 है बच्चा और ये पार्ट कितना है 2 है। अब देखो बच्चे इसको लिखो, क्या इसको लिख सकते हैं अपन, अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा लिख दो या एच के लिख दो, जो लिखना लिखो आप। अब यहाँ से बनाइए बच्चे कैसे लिखोगे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से अपन सेट करते हैं, तो यहाँ से लिखूंगा मैं CT1, सी तो C1 हमारे पास है, अपन लिखते हैं CT और C/T, C1 है बच्चे, तो ये हो गया T,
1 बाई टी, यहाँ T1 लगा दो, अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया, T1 कॉमा 1 बाई T1 माइनस में दिस वन बच्चे दिस वन बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो अब आपको चाहिए बच्चे क्या, कैसे निकालोगे अब सी T1 T2 में कंपेयर कर दो बच्चा। तो T1 T2 में कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे बच्चे पी आर, इसमें कंडीशन है पी आर अपॉन आर क्यू, ये हो गया आपका 1/2, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये 1/2 है बच्चे। अब यहाँ से क्या कर बच्चे, क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, स्लोप है 4, पी क्यू का स्लोप 4 है बच्चा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू ये बराबर 4 है। स्लोप क्या हो गया 1/T1 माइनस 1/T2 अपॉन T1 माइनस T2, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, यही तो लिखते हैं आप। देख तो बच्चे क्या हुआ, तो ये प्लस हो गया ना, प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया बच्चा, दिस माइनस होता है तो ये हो गया अपने पास क्या लिखा, स्लोप है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x, ये अपने पास हो गया 4। तो देख बच्चे क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया T1 T2, T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका T1 प्लस T2, दिस वन इक्वल्स टू 4, ये बच्चे कैंसिल हो गया, ये अपने पास कैंसिल हो गया बच्चा। देखिए तो डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, ये अपने पास है, ये अपने पास है बच्चे, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था बच्चा, T2 T2, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ से हो क्या गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका T1 T2 इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया एक काम, T1 T2 का एक वैल्यू आ गया बच्चे 1/4, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन बाय द वे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत होगा बच्चे, अभी हमें पता कहाँ है कि T1 निगेटिव की पॉजिटिव है, इसको ऐसे लिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे भी ले सकते थे, कोई टेंशन उसमें नहीं है, आप अपन ऐसे लेते हैं अच्छा रहेगा। देखो बच्चे ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में, बिल्कुल सही है बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया T2 माइनस T1, तो T1 माइनस T2 माइनस बाहर निकाल लो बच्चा, ये हो गया माइनस बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -4 माइनस 1/4। T1 T2 का पहले वैल्यू आया था 1/4, वो भी चलता, चूँकि उस कंडीशन में हमने दोनों निगेटिव ले लिया था, तो मान ही के चल रहे थे कि T1 T2 पॉजिटिव है, T1 पॉजिटिव है, तो T1 पॉजिटिव अच्छे और T2 भी पॉजिटिव मान रहे थे, तो वैल्यू नेगेटिव लिया था। यहाँ पे ऐसे ले सकते, एक T1 T2 है, एक T1 1/T1 है, एक T2 1/T2 है बच्चे, तो T2 कुछ भी रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव में जैसे भी रहे, और ये ज़रूरी कहा कि यही रहे, हो सकता हम ऐसे ले लेते, ठीक है ना, ये भी तो ले सकते हैं आप, ऐसे भी तो ले सकते हैं बच्चा, ये भी ले सकते हैं ना, इसलिए इसकी बात कहा हमने कि जरूरी कि ऐसा निगेटिव पॉजिटिव हो, इसको ऐसे ले लिया। आइए अब देखो बच्चे, अब क्या चाहिए, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है बच्चा, देखो तो अल्फ़ा हो गया आपके पास 2 टाइम T1 1 टाइम T2 बाई 3, ये हो गया 3 अल्फ़ा, ये कंडीशन एक हो गया बच्चे, एंड अगेन 3 बीटा का वैल्यू 2/T1 1/T2 1/T2, इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो क्या गया, तो ये हो गया 2T2 प्लस T1 बाई T1 T2, तो T1 T2 का वैल्यू हो गया -1/4, तो ये ऊपर आ गया बच्चे, तो ये हो गया आपका माइनस में 4 इंटू 2T2 प्लस T1। अब इसको और ठीक करो बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे क्या, 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस में 4T1 माइनस 8T2, ये हो गया नंबर 2। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, फर्स्ट और सेकंड में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो बच्चा, तो कैसे करेंगे, इसको लिखता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, तो ये अपने पास साफ हो गया, तो ये बनेगा आपका 6 अल्फ़ा बराबर हो गया बच्चे कितना, 6 अल्फ़ा ऐड किया प्लस 3 बीटा, 6 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा,
ये हो गया बच्चे 2t2, ऐड किया हमने, माइनस में 8t2 है बच्चा, तो ये हो गया माइनस में 6t2। तो t2 का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चे, तो t2 का वैल्यू क्या आ गया, t2 का वैल्यू आ गया माइनस में 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मान लो a। अगेन अब t2 रखो बच्चे, तो t2 रखो फर्स्ट में, किसी एक में रख दो बच्चे t2, तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 इंटू t1, और t2 क्या है बच्चा, t2 अपने पास हो गया दिस वन, t2 अपने पास हो गया दिस वन बच्चे, दिस वन। तो ये क्या हो गया 2t2, 2t2, तो 2t2 हो गया बच्चे, देखो तो 5 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, दिस हो गया आपका b, सही है ना। अब देखो बच्चे t2 की t1 ना, t1 ना, यहाँ हो गया t1। अब देखो बच्चे इसको दोनों को रख दो इसमें, अब यहाँ से t1 t2 एलिमिनेट हो गया बच्चा, यहाँ से t1 t2 को एलिमिनेट कर दो, तो आंसर क्या हो गया, देखो बच्चे क्या किया आपने, अब लिखोगे नाउ t1 t2 माइनस 1/4, तो ये हो गया 4 इंटू t1, t1 क्या है बच्चे 4 इंटू t1, t1 हो गया 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और t2 क्या है बच्चे, t2 अपने पास है माइनस में 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू माइनस 1/4, इसका माइनस गया, इसका 2 गया, सही है ना, और यही आंसर आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड लोकस हुआ। रिक्वायर्ड लोकस इज 4 दूनी 8, 8 5x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस हो गया, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल बच्चे। सो थम्स अप साइन, सत्यम, शिवानी, आद्या, असुगा, आरसिया, दक्ष, स्निग्धा, सही है, निहारिका गुड, सबका सही है, मजा आ रहा है। इट फील्स टफर, हाँ बच्चे आज कुछ टफ है, कुछ अच्छा लगेगा, अभी तो और आएगा बच्चे, अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। अब देख बच्चे, अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब बनाइए इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, देखो बच्चे इस क्वेश्चन में आप देखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थ्रू द पॉइंट -6 4, क्या बच्चा देखो तो क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हो गया x इंटू वाई बराबर c², ये अपन ने मान लिया बच्चे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास करने वाला, जरा गौर से देखो बच्चे, ये कॉर्ड चाहिए बच्चे ऐसे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट था, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है बच्चे, तो अपन मिड पॉइंट हो गया P ऑफ अल्फा बीटा या HK, जो भी आप ले लो, HK ले लो, अल्फा बीटा ले लो, जो सूट करता लो। तो चल बच्चे यहाँ ले लिया HK, तो सबसे पहला काम किया बच्चे क्या, तो यहाँ से लेंगे अपन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, क्या हो गया बच्चे y माइनस y1, किससे, इस पॉइंट से पास करने वाला, तो y प्लस 4c इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x प्लस 6c, ये हो गया कॉर्ड का इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है बच्चे, ये कॉर्ड है, ये हाइपरबोला है तो सेटिस्फाई करेगा बच्चा, तो वहाँ रखो इसे, x इंटू वाई का वैल्यू रख देंगे अपन क्या, mx प्लस 6cm माइनस 4c और माइनस c², दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, यहाँ से अपने पास आया क्या बच्चे, देखो तो ये अपने पास कंडीशन बनेगा m ऑफ x² प्लस यहाँ से निकाल लो 2cx कॉमन हो गया बच्चे, 2cx कॉमन हो गया, तो ये बनेगा 3m माइनस 2, ठीक है ना, 6cmx सही है ना।
अब माइनस में हो गया आपका 4cx, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे, माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से निकालोगे सम ऑफ रूट्स, यहाँ से निकाल बच्चे सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। क्या है अपने पास, लोकस ऑफ मिड पॉइंट है बच्चा, इसका मिड पॉइंट चाहिए बच्चे, इसका मिड पॉइंट चाहिए इस दोनों का, तो इसका जो पॉइंट हमारे पास आया, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो x1 प्लस x2, ये हो गया बच्चे, क्या होता है क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस में 2c अपॉन 3m माइनस 2 अपॉन m, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया बच्चे दिस वन बाई 2 करेंगे, अपन को चाहिए मिड पॉइंट वो h, अपन हो गया मिड पॉइंट बच्चे, तो मिड पॉइंट करोगे तो बाई 2 करोगे, तो बाई 2 करोगे, और यही अपने पास हो गया h, यही हो गया अपने पास h, सही है ना। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है बच्चे, तो h क्या हो गया बच्चा, यहाँ से h की बात करेंगे तो h अपने पास हो गया, या mh की बात करोगे यहाँ से आप बच्चे देखो तो क्या करोगे, ये हो गया आपका mh का वैल्यू c इंटू 2 माइनस 3m, ठीक है। अब इसको रख दो बच्चे, अब यहाँ से इसको उठा के रखिएगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में रखते हैं, देखते बच्चे क्या अपने पास आता है। सेकंड इक्वेशन ऑल्सो पास करता है, किससे, कॉर्ड पास करता है h के से, तो लिखो तो 2 पासेज थ्रू एच के से पास करेगा, तो ये हो गया बच्चे k प्लस या k इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस, उसको एक काम करे अपन यहाँ से लिखते बच्चे h के बारे में, यहीं पे लिखते बच्चे अच्छा रहेगा, यहाँ से लिखूंगा h स्क्वायर, नहीं चलो ठीक है बच्चा, k बराबर लिखा बच्चे k प्लस 4c m अपने पास हो गया, देखो बच्चे क्या हो गया m इंटू h प्लस 6c mh का वैल्यू आ गया बच्चे, mh का वैल्यू कितना आ गया, mh का वैल्यू आ गया 2c माइनस 6m, 2c माइनस 3cm, mh का वैल्यू आ गया दिस वन, अब माइनस 6cm, ये क्या था बच्चा, ये क्या हुआ देखो तो 2c माइनस 6cm, ये लगता है 2c प्लस, ये हो गया कैंसिल, वाओ ये हो गया कैंसिल हो गया क्या, तो k बराबर हो गया माइनस 2c, फिर से चेक करो बच्चा mh का वैल्यू हो गया 2c, mh का वैल्यू हो गया 2c माइनस 3cm, mh का वैल्यू हो गया 2c माइनस 3cm, ठीक है ना। अब प्लस में 6cm, राइट। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, तो k का वैल्यू बन गया माइनस 2c, एंड यहाँ से कट गया बच्चे देखो तो 6cm 3cm, तो ये कट के बचेगा 3cm, तो ये बच गया आपका 3cm, तो c कॉमन लोगे तो 3m माइनस c कॉमन लोगे 3m माइनस 2, ये अपने पास हो गया k का वैल्यू। अब देखो बच्चे k का वैल्यू कहाँ से, इसको एलिमिनेट करो बच्चा, इसको एलिमिनेट करो बच्चे k का वैल्यू, तो देखिए k का वैल्यू कहाँ से एलिमिनेट करोगे, c ऑफ कुछ है क्या, k का वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ से, इसका वैल्यू रखोगे तो बच्चे अपने पास दो, तो क्या अपने पास वैल्यू आया k का वैल्यू हो गया c इंटू 3m, k का वैल्यू हो गया 3 इंटू cm माइनस 2, तो cm माइनस 2 अपने पास है क्या, 3 माइनस 2 है, हाँ बच्चे यहाँ से अपने पास है बच्चा, यहाँ से अपने पास है, तो उसको ठीक करेंगे 3m माइनस 2 c का वैल्यू हो गया k, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, बट m कैसे निकालोगे फिर m को तो निकालना ही पड़ेगा, अच्छा तो अपने पास अब यहाँ से मैं करूँगा mh का वैल्यू हो गया दिस, ठीक है बच्चे देखोगे क्या आया, ये अपने पास आ गया 3m माइनस 2c, इसका वैल्यू आ गया mh, ठीक है ना, तो ये अपने पास हो गया छे माइनस में mh, वेरी गुड, m का वैल्यू आ गया बच्चे कितना, माइनस k बाई एच, और यही इक्वेशन जो है हमारा बी जो नंबर है, इसी का वैल्यू रख देना है किसमें, अब
इसका वैल्यू रख देना है बच्चे ओरिजिनल क्वेश्चन में जहाँ m का वैल्यू है, इस सेकेंड में इसका वैल्यू दो, ये आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया बच्चा, लोकस इज y प्लस 4c इक्वल टू m हो गया आपका माइनस में k अपॉन h, माइनस में k अपॉन h, नहीं वो पास करता है, पहले उसको ठीक कीजिए पहले। अब देखो बच्चे वहां से y को लिखो, k लिखोगे तो k प्लस 4c इक्वल टू m हो गया माइनस k बाई h, है ना, माइनस k बाई h, x हो गया आपका h प्लस 6c। सही है। ये कहाँ से आया बच्चा, ये आ गया फ्रॉम 2 से आया बच्चे। अब यही आंसर हो गया, अब यही आंसर हो जाएगा, हो गया आपका एच के प्लस 4ch माइनस के एच और माइनस 6ck, ठीक है ना। अब यहाँ से देख दो बच्चे क्या करना, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन में के एच हो गया 2kh, तो 2xy, और राइट साइड में हो गया आपके पास क्या, c कॉमन लोगे तो ये हो गया आपका c कॉमन लोगे बच्चे, इसको भी एक साथ ले आओ, इसको भी एक साथ ले आओ बच्चे। देखो तो ये चला है लेफ्ट में, तो ये हो गया kh हो गया 2kh, तो 2xy, ये हो गया आपका c कॉमन लोगे तो ये हो गया 4x अब प्लस 6y, दिस इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। हाँ या ना, कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बच्चे, केवल कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा मजा, कैसे फिर से समझाओ। कुछ नहीं किया बेटे, हमने क्या किया देखोगे, हमने कॉर्ड ले लिया, उसका मिड पॉइंट दे दिया बच्चे, मिड पॉइंट दे दिया एच के, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ले लिया उस पॉइंट से, माइनस सी इस पॉइंट से ले लिया बच्चे। मान लो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास जो भी पॉइंट है -6 -4c से पास करने वाला इक्वेशन ले लिया कॉर्ड का, तो कॉर्ड का इक्वेशन यहाँ से ले लिया बच्चे और उसको उस पॉइंट से सेटिस्फाई किया और कुछ नहीं। आपके पास x में क्वाड्रेटिक आ रहा था बच्चा, तो वहाँ से ये निकाल लिया, सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया और वहीं से उसका मिड पॉइंट का कंसेप्ट आ गया। सम ऑफ फ्रूट्स हो गया x1 प्लस x2, तो वहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे अब y/2 कर दिया, तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट आ गया x1 प्लस x2/2 इक्वल्स टू हो गया अपने पास h, ठीक है ना। चलिए अब देखो छे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो छे अब आ गया कैलकुलस का क्वेश्चन। अब देख कितना मज़ा आपको लगेगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है बच्चे। ये कंपोजिशन है बच्चा, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ये है 2025 टाइम्स। अब ये पूरा हुआ बच्चा, कुछ नहीं करने का। अब देखो तो क्या करना, E be the eccentricity of hyperbola x square upon a square y square upon b square, this equals to 1। E हमारे पास क्या बच्चे, ये हो गया हाइपरबोला स्टैंडर्ड, तो E हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जो भी हो आप जानते हो क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। और ये हो गया कंजुगेट हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला क्या हुआ बच्चा, ये होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इससे ठीक करेंगे, इससे ठीक करेंगे बच्चे, तो 1 बाई ई एस स्क्वायर 1 बाई ई सी स्क्वायर आप जानते हो ये होता है 1। तो आपके पास दिया क्या बच्चा, एफ ई बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। इसका मतलब ये हमारे पास बच्चे एफ सी दिया हुआ है, कोई बात नहीं बच्चा। तो 1 बाई ई सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बाई ई एस स्क्वायर, ये हो गया बच्चे ई एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई एस स्क्वायर। इसको ठीक कर बच्चा, तो इसको ठीक करोगे तो ई सी हो गया हमारे पास, ई सी हो गया फंक्शन ऑफ ई, फंक्शन ऑफ ई हो गया बच्चे ई अपॉन रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस 1। ई एस को ई मान लिया बच्चे, ई एस हमारे पास ई है, यही एसेंट्रिसिटी ई है बच्चे। अब ये जो हमारे पास बनेगा डबल निकालोगे, फंक्शन ऑफ ई निकालो बच्चे। अगर आपको निकालना है फंक्शन ऑफ ई ऐसे, तो ये फंक्शन लग गया बच्चे, ऊपर भी हो गया फंक्शन ऑफ ई का फंक्शन था, तो जहाँ जहाँ ई है वहाँ एफ लगा दीजिए,
ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ ई होल स्क्वायर -1। फाइनली ये ई में कन्वर्ट हो गया, फिर से ई में कन्वर्ट हो गया बच्चे। इसका मतलब इवेंट टाइम में ई होगा और टाइम में जो था वही रहेगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना बच्चे, ये 2025 टाइम है। मतलब कोई पूछे आपसे फंक्शन ऑफ ई, अगर कोई पूछे आपसे फंक्शन ऑफ ई ऐसे पूछेगा तो फिर से हो गया फंक्शन ऑफ ई, और यही हो गया ई अपॉन रूट अंडर ई स्क्वायर -1। 4 टाइम पूछेगा तो F4 ई पूछेगा तो ये फिर से हो गया ई, हाँ या ना। अब देख तो बच्चे क्या किया अपने पास, अब यहाँ से लिखूंगा बच्चे 0 to 1, सॉरी 1 to 2, 1 to 2 है ना, ये हो गया आपके पास 1 to 2, 1 to 2 हो गया बच्चा, गुड वन। अब क्या करना बच्चे, 2025 टाइम है, ऑड टाइम है, तो ऑड टाइम के लिए क्या होगा बच्चे, ये हो गया ऑड टाइम, ऑड के लिए हो गया बच्चे, तो ये बन गया ई अपॉन रूट अंडर ई स्क्वायर -1 डी ई। इसका वैल्यू क्या होता है पता है ना, इसे के माना गया लगता है, इसको के माना गया है बच्चे, इसको के सपोज किया गया है। इसका वैल्यू क्या बच्चे, इसका डीसी देखो तो 2 लगा दोगे तो 1/2 आ गया, तो 1/2 ये अंदर वाले का डीसी ऊपर आ गया बच्चे, इसका डीसी ऊपर आ गया। तो रूटेक्स 1/√x का होता है 2√x, तो 2 इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर -1, 1 to 2, ये कैंसिल आउट, कैंसिल बच्चे, तो ये हो गया आपका √3, ठीक है ना, ये हो गया √3, तो के स्क्वायर चाहिए, के स्क्वायर हो गया 3, ये आंसर हो गया बच्चा, ठीक है ना। ये मान के चला जा रहा है कि यहाँ पर एसेंट्रिसिटी वेरिएबल है बच्चे, ये मान के चला जा रहा है कि एसेंट्रिसिटी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी डिपेंड करता है ए और बी पे। ए और बी अगर वेरी करेगा तो एसेंट्रिसिटी वेरी करेगा ना, वेरी करेगा ना। अब तो ये ध्यान रखना, एसेंट्रिसिटी यहाँ पे वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन कितना मस्त दिख रहा है बच्चे, क्वेश्चन कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 पे चेक करोगे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ए फेस कंटिन्यूस है 2 दिया हुआ है बच्चे, तो 2 रख दोगे, तो ए का पावर 2 बराबर हो गया 8, तो ए का वैल्यू हो गया √8। वाह। अब क्या बच्चे बी की बात करेंगे, अब देखो बच्चे बी की बात करेंगे, तो बी अपने पास क्या आ गया बच्चे, तो बी अपने पास हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे बी इंटू, ये हमें लगता है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर था। अब ये बात बनेगी, अब देखो बच्चे ये क्या हो गया, बी इंटू एक्स -2 x + 2 अपॉन x -2, ये बराबर अपने पास फिर से आ गया 8, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, लिमिट लग गया बच्चे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब देख तो बच्चा क्या बना, तो ये बन गया b इंटू, ये हो गया 2 2 जा 4, b बन गया आपका 2, b बन गया 2, a अपने पास दिस हो गया बच्चे, b अपने पास क्या आ गया, देखो चेक करो। अब आप चाहिए क्या बच्चा, देन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, क्या होता है ये याद है ना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल होता है क्या, होता है याद है, जब भी आपको लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट बोले तो मान ही के हर हाल में ध्यान रखोगे इट इज ए डायरेक्टर सर्किल। ये क्या है बच्चा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², दिस इक्वल्स टू 1 है बच्चे। अब अपने पास कुछ नहीं करने का, ये ले लिया, ये ले लिया बच्चे, क्या लिखते हैं क्या, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, perpendicular tangent will always be a director circle, एक डायरेक्टर सर्किल होता है बच्चे। तो क्या बनेगा, x² + y² इक्वल टू a² माइनस b², a² कितना हो गया बच्चा, a² हो गया 8, 8 - 4, तो क्या बन गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 बच्चे। आपका यही क्वेश्चन आ गया। आपका देखिए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, हाँ या ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल लिमिट कंटिन्यूटी को झूठ मूठ यूज़ किया गया था। तो जिस बच्चे का कंटिन्यूटी सही नहीं है या नहीं पढ़ा हुआ है या 11th के हैं, उन्हें तो ये बहुत बोगस क्वेश्चन लगेगा, उन्हें बहुत हाई फाई दिखेगा। लेकिन जो बच्चा का कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है
उसको ये बेसिक दिखा, इसके बाद वो क्वेश्चन आसान हो गया। कॉन्सेप्चुअल है, एक कॉन्सेप्ट आ गया डायरेक्टर सर्किल, एक कॉन्सेप्ट आ गया लिमिट से, कॉन्टिन्यूटी से, सही है ना? आर यू गेटिंग ऑल? गुड बच्चे, नेक्स्ट आइए। सूप नहीं, ए रियल वैल्यू, नेक्स्ट, a real valued function f defined on the set of real numbers, this one। देख बच्चे y इक्वल्स टू एफ एक्स है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 2 माइनस टी 0 to 1, राइट, प्लस इसकी बात करेगा बच्चे जो भी आपके पास टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी है बच्चे। तो एक काम करता हूँ बच्चा, यहाँ से माइनस बाहर निकालता हूँ, यहाँ से बाहर निकालता हूँ बच्चे माइनस, और इस टी स्क्वायर को हटाते हैं बच्चा, यहाँ लिखते अपन है 4 माइनस टी स्क्वायर और -4, चेक करो सही है कि नहीं, सही हो गया ना? या जो भी था वो कांस्टेंट था, उससे मतलब नहीं था, धोखा था बच्चे। इसको हटा दो ना, इसको हटाओ बच्चे, इसको हटाओ, इसको ब्रेक क्यों करना, इस धोखा था बच्चा। जो भी था बच्चे यहाँ पे, ये अपने पास था टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी डी टी, ये हो गया 0 to 1। तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से, इसको मान लिया जाए ए, यहाँ से जो वैल्यू आएगा बच्चे y बराबर ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 0 to 1 डी टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस हो गया ए। इसको मान लिया जाए y इक्वस टू, इसको b मान लिया जाए बच्चा, इसको सपोज करते हैं b, तो ये बन जाएगा b ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। जो बनेगा ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको पैराबोला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सो दिस इज अ पैराबोला माय डियर। अब इसको ब्रेक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई काम ही नहीं उसका, कोई काम है क्या? जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा ना, इट विल बी अ कांस्टेंट। ये जो भी आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा बच्चे, जो भी वैल्यू आएगा लॉग में आ जाए, जिसमें आ जाए, तो कांस्टेंट वैल्यू आया, कुछ तो वैल्यू होगा, एक्स से इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू आएगा। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स क्या हुआ, ये होगा एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैल्यू आएगा बच्चे। तो उसको हमने ए मान लिया, इसको ए सपोज कर लिया, सही है? तो धोखा था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फिर देखिए धोखा आ गया। अब ये आगे लगता है डिफरेंशियल क्वेश्चन। देख बच्चे कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्या हो गया बच्चा, 2x यहाँ से है, तो ये हो गया आपका 2x dx 3y dy। कुछ इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई 2, 3y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या बच्चे, इक्वल्स टू ले लिया सी बाई 2 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन सी भी ले सकते थे आप, बट सी बाई 2 लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो ये हो गया आपका सी बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, ये बनेगा सी बाई 3, दिस बिकम्स 1। अब देख तो बच्चे क्या बना, अब सी पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, सी दिया हुआ है क्या, कुछ दिया हुआ है, फैमिली हाइपरबोला एक्सेप्ट व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन छोड़ के कुछ भी बोल रहा है बच्चे। तो असेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है, तो इसका असेंट्रिसिटी हो गया बच्चे, देखो तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब बच्चे देखो तो क्या करोगे, बी स्क्वायर अपने पास क्या है बच्चा, बी स्क्वायर हो गया आपका सी बाई 3, ये हो गया सी बाई 2, ये कैंसिल बच्चा, तो ये हो गया आपका रूट 5 बाई 3 हो गया बच्चे, दिस वन। और अगर सी नेगेटिव है तो ये कब हो गया है ना, ये कब हो गया, अगर सी हमारे पास पॉजिटिव रहा तो, सपोज करो सी नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव है बच्चे तो उल्टा हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, हाँ या ना? तो सी नेगेटिव है बच्चे, मान लीजिए सी लेस देन 0 है बच्चा, तो क्या करोगे, तो ये बनेगा कंजुगेट हाइपरबोला, तो हाइपरबोला बनेगा कंजुगेट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये बन गया कितना बच्चे आपका, देखो तो ए स्क्वायर दिस बाई 2 3 बाई 2, तो ये हो गया आपका रूट 5 बाई 2, ये बन जाएगा रूट 5 बाई 2। ये कब बनेगा, जब कंडीशन ऐसा रहेगा और सी अगर 0 हो जाए, सी 0 हो सकता है क्या, हाँ सी 0 हो सकता है। अब सी तो यहाँ तो है नहीं, ये तो डमी है बच्चा, ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ है बच्चे। तो अगर लिखते हैं क्या, इफ सी बराबर 0, क्वेश्चन ने पहले से लिया हुआ है, एक्सेप्ट व्हेन इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन छोड़ के कुछ बात करते हैं, तो अगर सी 0 हो गया बच्चे, देन it represents
ए पेयर ऑफ लाइन्स, ए पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है ना. यू कैन से, वी कैन से इट्स represents asymptotes, equation of asymptotes, एसिम्टोट्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. हाँ या ना. कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है. देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है बच्चे, कैलकुलस का यूज हो रहा है, बट क्वेश्चन कितना आसान दिख रहा है भाई. अगला क्वेश्चन आ रहा है मजा ना. हाँ क्या हुआ दक्ष, आ रहा है मजा ना. डराने वाला क्वेश्चन. अरे डरा नहीं रहा बेटे, क्वेश्चन तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन आप देखोगे तो लगेगा या तो कैलकुलस है यार, पता नहीं क्या कर रहा है. कुछ नहीं कर रहा बेटे, है ना. अब देखो बच्चे क्या करना. अब देखो ये और आसान आ गया. इसे बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ. तब तक मैं सूप पीता हूँ, आप बनाइए. बना बच्चे, किस बच्चे से पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ. कौन सा बच्चा पहले बनाएगा. हो गया क्या. डूइंग सर. ओके, आजा देखो बच्चे क्या करने का. ये लाइन उठा लो बच्चे, यहाँ से ये लाइन को उठाया बच्चे हमने, क्या यहाँ से ऐसे उठाया, कर्व उठा लिया. लाइन नहीं कर्व है बच्चा, सॉरी, लाइन तो बोल ही नहीं सकते, पाप लगेगा आपको. मैथ में इतना गलत नहीं बोल सकते आप, पाप लगता है वो. अब देख बच्चे क्या बनेगा. ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर. इसको ऐसे लिखो, पूरा लिखो, अच्छा रहेगा. ये हो गया 25 वाई स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 25, सही है ना. तो ये बन क्या गया, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 25. सही है बच्चे. अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, देखो तो क्या बनेगा. इसे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, दिस इक्वल्स टू 1. ये बन गया अपने पास. देख बच्चे क्या बना ये. दिस वन. अब इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, दो अलग अलग टेंजेंट है, आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, दिस वन, उस पॉइंट से पास करता है बच्चे, उस पॉइंट से पास करता है. दे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, पूछ रहा है कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं बच्चे. डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. अब देखो बच्चे कैसे पास कराओगे, दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट है बच्चा, कुछ नहीं करने का. तो आपने क्या किया बच्चे, ऐसे टेंजेंट ले लिया बच्चे, ऐसे ले लिया टेंजेंट. ये एसिम्टोट्स हो गया. बोलोगे सही, तो एसिम्टोट्स हो गया. बिल्कुल सही बात है बच्चा, तो एसिम्टोट्स हो गया आपके पास ऐसे. अब देख तो बच्चे क्या कहा, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चे, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन. वाई का वैल्यू दिस है बच्चा, इस पॉइंट से पास करता है बच्चे. तो इस पॉइंट से पास करने का मतलब हो गया दिस वन. ये वाई का वैल्यू हो गया -14 बाई 9. वाई का वैल्यू बच्चे, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. तो मुझे एक्स नहीं पता, एक्स कॉमा -14 बाई 9 है. एक्स को ही तो ए माना गया बच्चे, एक्स को ए जूम किया गया, वहाँ पे एक्स को ए लाया गया बच्चा. ये पॉइंट भी चाहिए आपको, दोनों पॉइंट. अब कुछ नहीं करने का. अब देखो बच्चे क्या करेंगे, क्या चाहिए, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर ड्रॉन. अब टेंजेंट के क्वेश्चन निकालेंगे, उससे पास कराएंगे बच्चे. अब यहाँ से टेंजेंट का मतलब हो गया, एसिम्टोट्स के क्वेश्चन निकालोगे. एसिम्टोट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को. अब बच्चा यहाँ से आ जा, ये हो गया 0. तो 4 एसिम्टोट्स, 4 एसिम्टोट्स. asymptotes, constant part should be 0. Constant part must be 0, या शुड भी 0, मस्ट भी 0, क्या शुड भी 0 का अच्छा रहेगा. तो देख दो बच्चे क्या बन गया, ये बन जाएगा. 0 कर दोगे, इसको 0 कर दोगे बच्चा, तो y का वैल्यू हो गया +-3/5 ऑफ x.
y का वैल्यू ये दे दीजिए आप, तो y का वैल्यू हो गया -14/9, तो ये हो गया आपका +-3/5 ऑफ x। देखो बच्चे 14×5 = 70, ये हो गया 9×27, तो x का 2 वैल्यू आया, x का 1 वैल्यू आ गया 14×70, माइनस में 70y, कितना 9×27, एक हो जाएगा 70/27, ये 2 वैल्यू आ गया बच्चा। तो एक वैल्यू आ गया अपने पास, यहाँ का जो वैल्यू है x का कोऑर्डिनेट आ गया, x का जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे, ये कोऑर्डिनेट आ गया माइनस में 70/27, एक आ गया 70/27, ये वैल्यू आया बच्चे। इसके बीच कितने इंटीजर होंगे, तो देखो बच्चे 27 कितना होगा बच्चे, 27 दूनी 54, 81, ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग बच्चे, क्या हो गया, ये टेंटेटिव वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका 2.27 दूनी 54, 60, 10, 14, 2.5 के आसपास बच्चे, सही है ना। तो अपने पास सही है क्या, नंबर हो गया, एक हो गया -2, -1, 0, 1 और 2, ये 5 नंबर हो गए बच्चे। इसके बीच 5 नंबर्स हो गए, तो यही तो ए था बच्चे, इसी को ए बोलेंगे, यही अपने पास ए है, यही अपने पास है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए, ये कितना हो गया, ये हो गया 5। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है सर, अच्छी बात है बच्चा, मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा लेगा। अब एक क्वेश्चन और, अब ये बनाइए आप, देखिए क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देख बच्चे, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सामने। किससे पहले बनता है मैं ये देखना चाहता हूँ, कौन बच्चा पहले बनाएगा, ठीक है ना। कौन से बच्चे पहले बनाते हैं, आप पहले ट्राई करो बच्चे, है ना। अभी टाइम है बेटा, अभी बहुत टाइम है। बन रहा है सबका, चल देख बच्चे। ए कोनिक passes through the point 2, 4 से पास करने वाला कोनिक है बच्चा। n is such that the segment of any point, segment of any of its tangent at any point contained between the coordinate axis is bisected at the point। कुछ नहीं बच्चे, ऐसे बोलना चाह रहा है, कोई कोनिक होगा, कैसा भी होगा मुझे नहीं पता, अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पर बोला है, अपन ने ऐसे ले लिया बच्चा, ले लिया ना, तो ऐसे ले लिया बच्चे। तो ये अपने पास टेंजेंट हो गया भाई, ये हो गया टेंजेंट। और ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन हो गया, एरिया वाला क्वेश्चन हो गया बच्चे। ऐसा क्वेश्चन एरिया में खूब पूछा जाता है भाई मेरे। अब देख बच्चे क्या किया, ये हो गया अपने पास P ऑफ एक्स वाई, ये अपने पास क्या हो गया P ऑफ एक्स वाई। तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अब देखो बच्चे x, हाँ y 0 करोगे तो x कितना हो गया, y 0 करो, कैपिटल Y 0 करो, तो यहाँ पे x कितना हो गया बच्चे, x हो गया आपका x माइनस y बाई एम कॉमा 0, सही है। b कोऑर्डिनेट की बात करो, x 0 करोगे तो ये हो गया y माइनस एम एक्स। यहाँ से इसको ठीक करो बच्चा, इसको ठीक करोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये बनेगा आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा बच्चे, तो ये हो गया y माइनस एम एक्स। बिल्कुल सही है बच्चे। अब एरिया निकालना होता तो एरिया निकालते, बहुत सारी बातें यहाँ कर सकते थे, बट यहाँ कुछ नहीं करने का है। एक कोनिक पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड इज, ये 2, 4 से पास करता है बच्चे, एंड इज कोनिक पास करता है, ये नहीं, एंड इज सच दैट द सेगमेंट ऑफ एनी of its tangent at any point contained between the coordinate axes is bisected at the point of tangent। जहाँ पे ये है बच्चे वो आपका टच कर रहा है बच्चे, ये आपका बाइसेक्ट करता है, ये हो गया मिड पॉइंट, ये क्या हो गया, ये बनेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो गया बच्चे, कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो ले बच्चे यहाँ लोगे क्या, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट किसका, ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है बच्चा। कुछ मत करो, तो x का वैल्यू ले लो बच्चा, x ले लोगे x माइनस वाई बाई एम बाई 2, तो ये हो गया 2x, या और में लिखोगे बच्चे क्या, 2y लिखोगे, 2y इक्वल्स टू वाई माइनस एम एक्स। अब दोनों में से जो ले लोगे बात वही बनेगी बच्चे, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया,
अब ये बचेगा y का वैल्यू माइनस में x इंटू डी वाई डी एक्स। बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस में ऐसे ये हो क्या गया बच्चा, ये हो गया एल एन वाई माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो देख तो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया आपका एल एन एक्स वाई एल एन सी। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो ये हो गया एक्स वाई बराबर सी हो गया। अब जो कर्व आया आपका हाइपरबोला का वो 2 से 4 से पास करा दो, तो लिखते हैं क्या, दिस पासेस थ्रू 2 4। तो सी कितना हो गया बच्चे, सी हो गया 8। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 8। ये हो गया आपका x इंटू वाई बराबर 8। ये आंसर हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। अब चाहिए क्या, ये देखोगे देन फोकी ऑफ द कोनिक। अब तो अच्छी बात है बच्चा, अब तो देखो क्या बन गया ये। इसको ऐसे उठाओ बच्चे, ऐसे ले लीजिए आप, दिस वन ऐसे उठाया बच्चा हमने, ऐसे देखो तो ये हो गया बच्चे ए, ये हो गया ए डैश। इसका पॉइंट क्या हो बच्चा, ध्यान दोगे क्या हो गया। इसकी बात करोगे तो y को x हमारे पास है, तो पॉइंट हमारे पास है। तो इसकी बात करोगे x इंटू वाई हमारे पास 8 हो गया बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे ए टी स्क्वायर, क्या लिखोगे सी बाई टी लिखते हो ना। तो ये अपने पास आ गया बच्चे, क्या पॉइंट यहाँ पे इसका जो पॉइंट होता है वो होता है सी टी कॉमा सी बाई टी। ठीक है बच्चे, तो सी टी यहाँ पे हो गया, देख बच्चे कितना, ये अपने पास सी टी तो हो गया सी स्क्वायर हो गया √8 और टी हमारे पास कुछ नहीं 1 हो गया बच्चे, तो √8 हो गया बच्चा। तो ये कट के लिख दोगे, इसको काट के लिख दोगे √8। ये क्या हो गया √8। ठीक है ना, चेक करो देखो तो OA कितना आया बच्चे, तो OA बराबर हो गया हमारे पास √8 का स्क्वायर 8 8 16, OA हो गया 4। सही है ना। ये अपने पास फोकस है बच्चा, ये अपने पास फोकस डैश है बच्चा। फोकस की बात करेंगे तो देखो बच्चे, फोकस की बात करोगे तो देखो तो क्या हो गया, अब यहाँ से निकाल बच्चे, OA हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर ये क्या हो गया बच्चे, देखो तो ये अपने पास 2√2 है और ये अपने पास हो गया असेंट्रिसिटी। हाँ असेंट्रिसिटी हमेशा बच्चे क्या होता है, रेक्टेंगुलर का असेंट्रिसिटी होता है √2। तो देखो बच्चे फोकी क्या हुआ बच्चा, फोकी अपने पास 2 हो जाएगा, ये हो गया ए 0 और ये हो गया अपने पास, सॉरी यहाँ पे लिखोगे ए और एक्स वाई दोनों सेम है बच्चा, सेम है x इंटू वाई, तो ए हो गया बच्चा। ठीक है, एक हो गया माइनस ए कितना बच्चे, ए हमारे पास कितना है बताओ, ए हमारे पास है √8। तो ये हो गया √8 इंटू √2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया -4। हाँ या ना, ऑप्शन हो गया देखो तो कौन सा, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया 4 4 एंड -4 4, ये ऑप्शन हो गया बच्चे। एनी ऑब्जेक्शन बच्चा, सही है सबका, आया मज़ा, सही है बोलो। तो कितना मज़ा आया बच्चे, ये आज अपना था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन हाइपरबोला। आज का टॉपिक था बच्चे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन हाइपरबोला या मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन इन हाइपरबोला। हाइपरबोला में मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं तो वही यहाँ से लाते हैं। ठीक है ना, और देखता हूँ और है क्या, एक और है यार, अभी एक और है। आओ यार मज़ा आ गया, तो इसे बना दो बच्चे। ये देखो तो क्या बनेगा क्वेश्चन में, m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमन टू द पैराबोला, y स्क्वायर हो गया 8x और सेकेंड हो गया अपने बच्चे कितना, x स्क्वायर अपॉन 1 y स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1। देख बच्चे क्या बोलने का है, m1 m2 बी द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कॉमन टू द पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो देखिए इसके लिए क्या करोगे, y बराबर क्या लिखते हो mx प्लस a/m लिखते हो क्या, बिल्कुल लिखते हो छेद। a कितना है अपने पास, a अपने पास 2 है बच्चा, a अपने पास 2 है, तो इसको लिखेंगे क्या 4 इंटू 2 इंटू एक्स, a हो गया अपने पास 2, तो ये अपने पास आ गया 2। ठीक है ना, ये हो गया कंडीशन नंबर a। अब इसकी बात करेंगे, देख तो बच्चे क्या लिखोगे, y का वैल्यू बच्चे mx प्लस
माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है बच्चा, एम स्क्वायर -3। अब देखो बच्चे ये बराबर ये हो रहा है कि नहीं? दोनों सेम होना चाहिए, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल बिकॉज बोथ आर कॉमन टेंजेंट, दोनों टेंजेंट कॉमन है बच्चा, सो बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। इसको बी मान लो बच्चे। अब देखते हैं बच्चे क्या, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी लेके चलते हैं बच्चे, तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर -3 इक्वल्स टू क्या हो गया 4/m स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। तो इसको ठीक करेंगे अपन, तो ये हो गया आपका m4 -3m स्क्वायर और -4 बराबर 0, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से हो क्या गया बच्चा, m स्क्वायर -4 और m स्क्वायर -1 +1, चेक कर दो बच्चा, m स्क्वायर माइनस में 3m स्क्वायर और -4 सही है ना, ये 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब m स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो m का वैल्यू हो गया +-2, m हो गया -2 और m हो गया +2, ठीक है। इसको बोलेंगे m1, इसे बोलेंगे m1। क्वेश्चन में देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलेंगे m1 और ये बोलेंगे, इसको शेष करेंगे m2, ये हो गया आपका m2। अब क्वेश्चन में क्या बच्चे, अब क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है सिंपल वाला, अब क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं बच्चा। अब यहाँ से क्वेश्चन को उठाया बच्चे, फिर से इसको लिखता हूँ मैं, फिर से देखो ऐसे, यहाँ से उठा लिया बच्चे दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, आ जाओ बच्चे ऊपर आ जा, ये ले लिया बच्चे, दिस वन। अब देख तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, नाउ m1 कितना बच्चा, m1 अपने पास -2 है, m2 कितना बच्चा, ये अपने पास 2 है। तो देख तो बच्चे ये फंक्शन ऑड है क्या, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है ऑड फंक्शन है, ये 0 हो गया, ये भी कंबाइंड वे में ऑड फंक्शन है, तो ये हो गया आपका 0, ये 0, तीनों 0 हो गया बच्चा, ये 0 हो गया, बच गया केवल आपके पास -2 to 2 मोड ऑफ x³ dx। अब मोड ऑफ x क्या है बच्चे, ये इवन फंक्शन है, तो मोड ऑफ x³ भी इवन फंक्शन होगा, तो ये हो गया 2 × 0 to 2 x³ dx। आंसर हो गया 2 × x⁴ दिस वन 0 to 2, तो ये हो गया बच्चे देखो कितना, ये बन गया 1/2 और यहाँ से हो गया 16, आंसर हो गया 8, हाँ या ना, आंसर हो गया 8, हाँ या ना। देख बच्चे हमने पहले कहा जो बच्चे 11th वाले बच्चे होंगे उन्हें थोड़ा सा ये टफ लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हाँ या ना। स्निग्धा को मजा आ रहा होगा, तुष्टि को मजा आ रहा होगा, स्नेहा को मजा आ रहा होगा, हिमांशी, महक, विवेक, इन लोगों को ज़्यादा, जयदीप, इन लोगों को ज़्यादा मजा आ रहा होगा। परेशानी सत्यम नहीं, सत्यम आपका भी ठीक है, अरे वाह, स्निग्धा को सही है, लेकिन निहारिका को परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सही बेटा, आपको परेशानी होनी चाहिए। जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनको तो परेशानी होना चाहिए ना यार, कैलकुलस आपने इतना डीपली पढ़ा कहाँ भी। ये जो बच्चे 12th वाले बच्चे होंगे या जो टारगेट के बच्चे इस बैच में घुसे होंगे उनके लिए बहुत आसान पार्ट था, अगर उनका हाइपरबोला पे कमांड था तो, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, कॉमन टेंजेंट निकालना, तो कॉमन टेंजेंट निकाला, वहाँ से पॉइंट स्लोप निकाला, और सेकंड नंबर क्या किया, प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है, प्रॉपर्टी से अपन काम किया। तो 2 कॉन्सेप्ट एक साथ, एक इंटीग्रेशन का, एक हाइपरबोला का। ओके माय डियर, तो यहाँ पे जस्ट आई फिनिश द टॉपिक हाइपरबोला। सुपर हाइपरबोला का समापन की घोषणा मैं करता हूँ। और डाटा का तो कोई अंत है नहीं बच्चा, डाटा खूब चलता रहेगा, खूब चलता रहता है। तो समय समय पे अलग अलग आपका फिर से कोई क्लास 4 महीना 6 महीने बाद फिर से कोई क्लास लूँगा, तो कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे जो फिर जी के होंगे, एलियन के होंगे, फलाना ठिकाना किसी के क्वेश्चन होंगे टेस्ट वाले का, और नया लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सी माय डियर, थैंक यू।